नमस्कार, स्वागत है आपका जी राजस्थान में और आप देख रहे हैं अपनू राजस्थान। मैं हूं आपके साथ दीपक व्यास। इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सिंधी कैंप बस स्टैंड टर्मिनल का लोकार्पण जो कार्यक्रम हुआ है उसमें अधिकारियों के आयोजन से सीएम हुए हैं नाराज। कहा, हम यहां अंदर संबोधन दे रहे हैं, बाहर पब्लिक खड़ी है, परेशान हो रहे हैं। अब महिलाओं को सभी बसों में छूट दी जाएगी, साधारण ही नहीं सभी बसों में महिलाओं को छूट मिलेगी। अगले महीने जोधपुर में बस स्टैंड का लोकार्पण होगा। 3 लाभार्थियों को अनुकंपा नियुक्ति भी सीएम ने दे दी है। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो कि बस टर्मिनल का उद्घाटन करने पहुंचे थे, लोकार्पण करने पहुंचे थे, वो अधिकारियों की कार्यशैली से नाराज हुए हैं। उन्होंने कहा है कि हम तो यहां अंदर संबोधन दे रहे हैं और बाहर पब्लिक खड़ी है, परेशान हो रही है। उन्होंने महिलाओं को लेकर भी ऐलान किया कि महिलाओं को रोडवेज की सभी बसों में अब छूट मिलेगी, साधारण ही नहीं बल्कि सभी बसों में ये छूट मिलेगी। और ज्यादा जानकारी के साथ में काशीराम हमारे सहयोगी जयपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए, सीधा उनका रुख करते हैं। काशी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नाराज हुए हैं अधिकारियों की कार्यप्रणाली से, आखिर क्या ये पूरा मामला है? जी दीपक, देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो कार्यक्रम का जवान चल रहा था उस दौरान नाराज हुए और उनका कहना ये था कि ये जो कार्यक्रम है वो जो बिल्डिंग है उसके अंदर रखा गया है, यहाँ पर काफी कम जगह थी और इस वजह से जो यात्री हैं वो परेशान हुए हैं क्योंकि उनको अव्यवस्था हुई, सुविधा हुई। इसके बजाय कार्यक्रम खुले में रखा जाना चाहिए था, ऐसी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बात कही। और इस दौरान मुख्यमंत्री ने सौगात भी दी है। उन्होंने ये कहा है कि जो बसें हैं, रोडवेज की सभी श्रेणियों की बसें, अभी तक जो छूट दी जा रही थी महिला यात्रियों को वो केवल साधारण श्रेणी की बसों में दी जा रही थी और साधारण श्रेणी की जो बसें हैं रोडवेज की उनकी संख्या करीब 100 के आसपास है पूरे राजस्थान में। लेकिन अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि जो सभी श्रेणियों की बसें हैं, चाहे वो एक्सप्रेस हो या डीलक्स श्रेणी की बसें हो, उन सभी में 50% छूट मिलेगी किराए की राशि में। तो महिलाओं के लिए एक बड़ी सौगात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी है और साथ ही रोडवेज कर्मियों को आश्वस्त किया है कि उनकी जो सभी मांगे हैं उनका पूरा ध्यान रखा जाएगा। हालांकि बसों को लाने की एक खास तौर पर संख्या कोई उन्होंने घोषित नहीं की, लेकिन जैसी कि बजट घोषणा में की गई थी कि 1000 नई बसें लाई जाएंगी, उस सब का उन्होंने बात कही है। और साथ ही रोडवेज कर्मियों को जिस तरह से ओपीएस, आरजीएचएस वगैरह के जो लाभ दिए गए उन सब की बात भी यहाँ पर कही गई है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यहाँ पर महिलाओं के लिए एक बड़ी सौगात दी है और उन्हें अब किराया राशि जो है बसों में वो 50% की छूट मिलेगी किराए में। काशी, एक जानकारी और सामने आई है कि 3 लाभार्थियों को भी अनुकंपा नियुक्ति दी गई है इस कार्यक्रम के दौरान। जी बिल्कुल, 3 जो लाभार्थी हैं उनको अनुकंपा नियुक्ति दी गई है। साथ ही कुछ जो लाभार्थी उनको RFID कार्ड भी वितरित किए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। और ये कार्यक्रम के अंत में 3 जो लाभार्थी थे उनको अनुकंपा नियुक्ति के प्रमाण पत्र उनको दिए गए हैं, नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। और इस दौरान जो राज्य सरकार के दूसरे मंत्री थे प्रताप सिंह खाचरियावास मौजूद रहे हैं, परिवहन राज्य मंत्री ब्रजेंद्र ओला मौजूद रहे हैं और ओला ने भी खासतौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की काफी सराहना की है। आज जो कार्यक्रम था उसमें ओला ने ये कहा कि जिस तरह से रोडवेज कर्मियों को जो सारे लाभ है वो केवल कांग्रेस सरकार देती है, अगर भाजपा की सरकार आती है तो ये रोडवेज को बंद करने का काम होगा और अगर 2018 में कांग्रेस सरकार नहीं आती तो आज रोडवेज बंद हो जाती है। इस तरह की बात भी उन्होंने कही है। जी काशी, एक जानकारी और आपसे जानना चाहेंगे कि अगले महीने जोधपुर में भी बस स्टैंड के लोकार्पण का कार्यक्रम रखा गया, क्या वो जयपुर की तर्ज पर ही, सिंधी कैंप की तर्ज पर ही बनाया जाएगा इस टर्मिनल की तरह ही? जी बिल्कुल, जोधपुर में भी नए बस टर्मिनल का उद्घाटन होना है और इसका जो लोकार्पण है वो अगले महीने किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद ये बात कही है क्योंकि इसका जो निर्माण कार्य है वो भी जयपुर के जो सिंधी कैंप का नया बस टर्मिनल बनाया गया है, नवनिर्मित जो बस टर्मिनल जिसका क्या लोकार्पण हुआ है उसी की तर्ज पर उसका भी लोकार्पण होगा। उसी की तर्ज पर वहां पर जो सुविधाएं हैं यात्रियों के लिए वो बनाई गई हैं। और अब चूंकि मल्टी मॉडल हब के तौर पर भी विकसित किया जाना है सिंधी कैंप बस स्टैंड को, जैसे कि बजट में घोषणा हुई थी, तो और यहाँ पर यात्रियों के लिए बेहतर सुविधाएं होंगी, उनके लिए नई सुविधाएं मिल सकेंगी। हालांकि जो कार्यक्रम हुआ पूरा उसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई और भी बातें कही। उन्होंने रीट अभ्यर्थियों का भी मुद्दा उठाया है। उन्होंने ये कहा कि हमने करीब 26 लाख अभ्यर्थियों को फ्री यात्रा की सुविधा दी, उनके खान पान के लिए भी इंतजाम किए गए हैं। हालांकि जब पेपर आउट की बात सामने आई तो हमारे जो अच्छे काम थे उनको भुला दिया गया और आज कुछ लोग इस बात की भी मांग कर रहे हैं कि जो मुआवजा दिया जाना चाहिए अभ्यर्थियों को, तो उन्होंने मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह से कैसे मुआवजा देना जाना संभव है, इस तरह की बात भी उन्होंने कही है। काशी, आपसे मैं समझना चाहूंगा कि ये जो बस टर्मिनल बनाया गया इसमें किस तरीके से यात्रियों को भविष्य में इसका लाभ मिल पाएगा, क्योंकि काफी इंतजार के बाद में इसका आज लोकार्पण हो पाया, बीच में काम भी रुका था इसका।
जी बिल्कुल, देखिए इसी बात को लेकर ही सीएम गहलोत ने निशाना साधा भाजपा सरकार पर कि हम जो भी काम शुरू करते हैं, सरकार जब बदलती है तो भाजपा ये नहीं देखती कि ये जनता का काम है, ये पब्लिक का काम है, बल्कि वो ये देखती है कि गहलोत ने शुरू किया और उसको बंद कर देती है। आज उन्होंने कई उदाहरण दिए, पत्रकारिता विश्वविद्यालय का उदाहरण दिया, भीमराव अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी का उदाहरण दिया, ग्रामीण बस सेवा का उदाहरण दिया और इस बस स्टैंड का खासतौर पर उदाहरण दिया कि 2012 में हमने 50 करोड़ की लागत से इस बस स्टैंड का निर्माण कार्य शुरू कराया था और जब ये निर्माण कार्य शुरू हो गया था उसके बाद सरकार बदल गई तो भाजपा सरकार ने इसे बंद कर दिया। हालांकि बातें काफी हुई थी कि इसे 13 मंजिला बनाया जाएगा और 150 करोड़ की लागत से विकसित होगा, लेकिन भाजपा सरकार ने इसमें कुछ भी नहीं किया। उसके बाद अब फिर से ही कांग्रेस सरकार जब आई है तो इसे बना करके तैयार किया गया है। यहाँ पर यात्रियों के लिए कई तरह की सुविधाएं मिलेंगी, अत्याधुनिक सुविधाएं यहाँ पर विकसित की गई हैं, जिनमें कि आपके वेटिंग हॉल, एसी वेटिंग हॉल रहेगा, साथ ही वाईफाई, सीसीटीवी और शॉपिंग की यहाँ पर सुविधाएं रहेंगी। तो इन सभी सुविधाओं से युक्त इस टर्मिनल का निर्माण किया गया है। हालांकि सीएम गहलोत ने कहा कि इसे और बड़ा बनाए जाने की हमारी योजना थी, 50 करोड़ की लागत से तब बनाया जाना था, लेकिन वो कार्य बीच में रोक दी जाने की वजह से पूरा नहीं हो सका। और आज उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को लेकर भी कई टिप्पणियां की और उन्होंने कहा कि वो किस माटी की बनी है उन्हें समझना मुश्किल है, इस तरह की उन्होंने आज टिप्पणी की है। चलिए काशी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे सहयोगी काशीराम हमारे साथ जुड़े हुए थे जो बता रहे थे कि आखिर क्या कुछ मुख्यमंत्री ने आज घोषणाएं यहाँ पर की है। महिलाओं बालिकाओं को जो 30% छूट दी जा रही थी, बाद में उनको 50% कर दी गई। 13 में जब मैं मुख्यमंत्री था दूसरी बार, तब हमने छूट दी थी 30%। अभी 23-24 के बजट में हमने कर दिए 50%, जो 1 अप्रैल से लागू भी हो गई है। और मांग है और सुझाव है अध्यक्ष जी का, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का, कि रोडवेज में अधिकांश बसें एक्सप्रेस श्रेणी की है, तो महिलाओं बालिकाओं की अधिकतम सुविधा के लिए उक्त 50% की छूट को निगम की समस्त श्रेणी की बसों में दिया जाना चाहिए। मैं घोषणा करता हूँ उनको छूट उन बसों में मिल जाएगी। ये खाली कर्मचारियों के, अधिकारियों के, उनका प्रोग्राम नहीं है। ये बाहर खड़े मैं देख रहा हूँ, जब बैठा हूँ मेरा दिल दुख रहा है, 2, 3, 4 लोग खड़े हैं, वो क्या सोच रहे होंगे। बंद कमरे में मीटिंग हो रही है, हम लोग बाहर खड़े हैं, जो यात्री हैं वो तो बाहर खड़े हैं, इधर इधर सब जगह खड़े हैं। उचित नहीं है। जिसने प्रबंध किया उनको समझना ही, जिंदगी में ऐसी भूल कभी नहीं करे, पब्लिक को साथ लेके चले।